Hello friends, welcome to my channel Teaching Made Easy. Today's topic is पंचकोशा theory of yoga philosophy. तो योगा फिलोसॉफी की जो पंचकोशा थ्योरी है आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. तो फिर क्या है ये पंचकोश? Panchakosa is the theory in yoga philosophy that tells about the 5 layers of body sheath or awareness through which all the experiences are filtered. तो फिर पंचकोशा एक योगा फिलोसॉफी की थ्योरी है जो बताता है कि हमारा जो बॉडी है उसमें 5 लेयर्स ऑफ बॉडी शीथ है. देखिए पंचकोश नाम से ही पता चल रहा है, पंच है मतलब 5 या 5 क्या है, 5 कोशास क्या है, वो है 5 लेयर्स ऑफ बॉडी शीट्स जो कि हमारा 5 लेयर्स ऑफ अवेयरनेस भी हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एक्सपीरियंस होते हैं वो फिल्टर्ड होते हैं. तो फिर ये जो पंचकोशा है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? द theory originated from Taittiriya Upanishad, which is a Vedic era Sanskrit text embedded within the Yajurveda. तो फिर इसका ओरिजिनेशन हुआ है तैत्तरीय उपनिषद से, जो कि वैदिक एरा का एक संस्कृत टेक्स्ट है यजुर्वेदा के अंदर. यहाँ से आया है पंचकोशा की जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट. योगा फिलोसॉफी ने इसको सबसे ज्यादा माना है. According to the yoga philosophy, our physical body is divided into 3 bodies. तो हमारा जो physical body है according to yoga philosophy वो 3 body में divided है. क्या क्या? First one is physical body जो कि है made up of matter. Second one is astral body. वो क्या क्या चीजों से बना है? वो बना है हमारे प्राण और थॉट्स से. और थर्ड एंड द लास्ट वन इज कॉजल बॉडी या कारण शरीर. ये बना है क्वालिटी ऑफ स्पिरिट से. तो ये था हमारा 3 बॉडीज इन आवर फिजिकल बॉडी. और हमारे बॉडी में 5 लेयर्स ऑफ बॉडी शीथ या 5 लेयर्स ऑफ सेल्फ और बीइंग भी है. वो जो 5 लेयर्स है इसी को हम बोलेंगे 5 कोशास या 5 शीथ्स. This must be addressed for overall healing to take place. This layers moves from outermost physical body to deep spiritual core. तो हमारा जो outermost physical body है यहाँ से शुरू होता है 5 layers of body sheath. कहाँ तक जाता है? हमारा जो deep spiritual core है हमारे अंदर तक, वहाँ तक जाता है. तो फिर हम लोग एक डायग्राम के जरिए समझते हैं ये 5 layers हमारे बाहर की फिजिकल बॉडी से अंदर तक कैसे इसको दिखाया गया है. सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बाहर जो कोश है जो कि आउटर मोस्ट कोश है जो फिजिकल बॉडी से डिनोट होता है वो है हमारा अन्नमाया कोश, जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकल शीथ. इसके ठीक अंदर जो कोश है वो है हमारा प्राणमाया कोश जो कि है लाइफ फोर्स शीथ. इसके भी अंदर है मनोमाया कोश जो कि है मेंटल शीथ. मेंटल शीथ के भी अंदर है विघ्नमाया कोश जिसे हम बोलेंगे विजडम शीथ. और इसके भी अंदर बिल्कुल सेल्फ के करीब है आनंद माया कोश जिसको हम बोलेंगे ब्लिस बॉडी. तो फिर पंचकोशा थ्योरी में 5 कोश कौन कौन से है? पहला है अन्नमाया कोश, उसके अंदर है प्राणमाया कोश, उसके भी अंदर मनोमाया कोश, उसके भी अंदर विघ्नमाया कोश, एंड सबसे अंदर जो कि सेल्फ के सबसे करीब है वो है आनंद माया कोश. और 5 लेयर्स ऑफ बॉडी शीट्स भी बोलते हैं. अन्नमाया को हम फिजिकल शीथ बोलेंगे, प्राणमाया को हम लाइफ फोर्स शीथ बोलेंगे, मनोमाया को मेंटल शीथ बोलेंगे, विघ्नमाया को विजडम शीथ बोलेंगे, आनंद माया को ब्लिस बॉडी बोलेंगे. तो फिर हम डिटेल में एक एक करके हर शीथ के बारे में देख लेते हैं, हर कोशा के बारे में. तो फिर पहला है अन्नमाया कोशा. तो अन्नमाया कोश क्या है? ये हमारे फिजिकल बॉडी को डिनोट करते हैं. अन्नमाया, अन्न मतलब फूड शीथ जो फिजिकल शीथ है हमारा, जो कि है हमारा ग्रॉस बॉडी और स्थूल शरीर जो एनाटॉमिकल बॉडी, जो आउटर शीथ हमें दिखता है. किससे रिप्रेजेंट होता है? हमारा जो स्किन है, मसल है, टिश्यू है, फैट है, बोन है, जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं. अगर हम लोग हमारी फिंगर्स से हमारे आर्म को या हमारे स्किन और मसल को हम लोग पिंच करेंगे तो फिर हम कुछ फील कर सकते हैं. जिसको हम फील कर सकते हैं वही है हमारा अन्नमाया कोश जो कि सबसे बाहर रहता है, जो हमें दिखता है. We spend the most of time here thinking and taking care of our physical body locked in our physical senses. तो सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम होता है वो हम लोग अन्नमाया कोश के पीछे ही स्पेंड करते हैं. इसके बारे में सोच के इसके प्रति हम लोग टेक केयर करते हैं और हम लोग हमारे जो फिजिकल सेंसेस है उसमें ही लॉक्ड होके रह जाते हैं.
तो फिर हमारा सबसे बाहर वाला कोश जो आउटर मोस्ट कोश है, सबसे फर्स्ट कोश वो है अन्नमाया कोश, जो कि है फिजिकल शीथ या फूड शीथ या ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर। तो इसके ठीक अंदर है प्राणमाया कोश, जो कि है एस्ट्रल बॉडी। ये लाइफ फोर्स शीथ है हमारा, ये है हमारा एनर्जी बॉडी, ये हमारा ऑरा को डिनोट करता है, हमारा फिजियोलॉजिकल बॉडी है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारा जो सटल और एस्ट्रल और लिंग शरीर है। जैसे अन्नमाया कोश में हमने क्या देखा था कि ये हमारा ग्रॉस बॉडी फिजिकल बॉडी का पार्ट है, स्थूल शरीर का पार्ट है, वैसे ही प्राणमाया कोश जो है वो कि हमारा सटल और एस्ट्रल और लिंग शरीर का पार्ट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सटल बॉडी, द सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर प्राणा। ये लाइफ फोर्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? ब्लड और लिम्फ। क्यों? क्योंकि ये अन्नमाया कोश के अंदर है। ओवरऑल इट कंट्रोल्स आवर बॉडीली एंड स्पिरिचुअल रिदम। हमारे जो बॉडी और स्पिरिचुअल रिदम है उसको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है प्राणमाया कोश। तो प्राणमाया कोश कौन सा लेयर है? हमारा बाहर की तरफ से सेकेंड लेयर है, सेकेंड कोशा है, जो कि है हमारा प्राणमाया कोश, जो कि है लाइफ फोर्स शीथ या एस्ट्रल बॉडी। अब हमारा थर्ड कोशा जो प्राणमाया कोश के भी अंदर है वो है मनमाया कोश। ये भी है हमारा एस्ट्रल बॉडी। मन नाम से ही पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू मेंटल शीथ, मेंटल बॉडी, साइकोलॉजिकल बॉडी। ये भी प्राणमाया कोश की तरह पार्ट ऑफ सटल और एस्ट्रल और लिंग शरीर है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक डीप कनेक्शन बिटवीन माइंड, इमोशंस एंड नर्वस सिस्टम। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है वहां से जो हम सेंस कर सकते हैं, वो हमारा जो माइंड, हमारा जो इमोशन है उसमें कोऑर्डिनेशन कनेक्शन की बहुत जरूरत है। उसको रिप्रेजेंट करता है मनोमाया कोश। ये कोऑर्डिनेट करता है हमारा जो इमोशनल एंड फिजिकल बॉडी है। तो इस कोऑर्डिनेशन के बिना हम लोग तो कोई काम नहीं कर सकते हैं, सही से सोच नहीं सकते। इट इज द लेयर वेर यू मूव फ्रॉम फिजिकल फीलिंग टू इमोशनल फीलिंग। जैसे अन्नमाया या प्राणमाया कोश ज्यादा डील कर रहा था फिजिकल फीलिंग के साथ, इसमें हम मूव करेंगे टू इमोशनल फीलिंग। क्यों? क्योंकि ये मन के साथ रिलेटेड है। तो हमारा थर्ड कोशा कौन सा है? मनोमाया कोश और एस्ट्रल बॉडी, या इसको हम मेंटल शीथ भी बोल सकते हैं, जो कि पार्ट है हमारे सटल बॉडी का। तो नेक्स्ट है जो फोर्थ वाला कोशा है जो कि मनोमाया कोश के भी अंदर है, वो है विघ्नमाया कोश। ये भी एस्ट्रल बॉडी है। ये ज्ञान से रिलेटेड है, विजडम से रिलेटेड है। जहाँ पे ज्ञान है वहां पे विजडम है, वहां पे इंटेलेक्ट है। तो फिर यहाँ ये क्या है? ये एक हायर इंटेलेक्चुअल बॉडी है जहाँ पे हम हमारे इंटेलेक्ट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे इंटेलेक्ट तक पहुंच सकते हैं हम लोग, विजडम है यहाँ पे। तो फिर क्या रहेगा? अवेयरनेस रहेगा, एक इंसाइट रहेगा, कॉन्शियसनेस रहेगा। अभी ये कुछ रहेगा, इसी के कारण हम लोग ऐसे ही कुछ फील या एक्ट नहीं करेंगे, हम चूज करेंगे टू फील और एक्ट विथ इंटेंशन। क्योंकि हम सोच सकते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा इंसाइट है, हम में अवेयरनेस है। इट स्टेम्स फ्रॉम अ डीपर एंड मोर सटल लेयर ऑफ सेल्फ। तो फिर ये और ज्यादा सटल लेयर है सेल्फ से, बाकी तीन कोशा से ज्यादा। तो फिर क्या था फोर्थ कोशा? जो कि है विघ्नमाया कोशा, जो है विजडम शीथ या इंटेलेक्चुअल बॉडी। ये भी हमारा एस्ट्रल बॉडी है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ और लास्ट कोशा, ये है आनंदमाया कोश। आनंदमाया कोश क्या है? कॉजल बॉडी या कारण शरीर है। ये कॉस्मिक है, ये हमारी जो सेल्फ है उसके सबसे करीब वाला शीद है, सबसे क्लोज है सेल्फ के, हमारी इनर स्पिरिचुअल कोर के पास है। तो फिर क्या है? ये है ब्लिस बॉडी, आनंद। आनंद मतलब ब्लिस। ये सबको नहीं मिलता, ये अचीव नहीं कर सकते हैं सब, ज्यादातर योगी मुनि ऋषिया इनको अचीव कर सकते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है प्योर एंड रेडिएंट ब्लिस को। यू मे एक्सपीरियंस अ कनेक्शन विथ ऑल थिंग्स। सारी चीजों से कनेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, सफरिंग से लिबरेशन मिल सकता है। ये सारे सब इंसान को नहीं मिल सकता है अपने सफरिंग से लिबरेशन, तो आनंदमाया कोश सबको प्राप्त नहीं होता है। एंड अ डीप मेडिटेटिव स्टेट। द आनंदमाया कोश इज सिनोनिमस टू जॉय, लव एंड पीस। जॉय, लव, पीस को डिनोट करता है आनंदमाया कोश, जो कि हमारे इनर सेल्फ के सबसे करीब शीद है। तो फिर ये है हमारा फिफ्थ कोशा और लास्ट कोशा, आनंदमाया कोशा और ब्लिस बॉडी, जो कि कारण शरीर या कॉजल बॉडी का पार्ट है। तो फिर हम लोग जिस्ट में थोड़ा देख लेते हैं पंचकोशा थ्योरी को। तो हमारा जो
पंचकोशा थ्योरी में सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट कोश है वो क्या है, अन्नमाया कोश है, जो कि हमारा फिजिकल बॉडी जैसे हमारा सेल्स, टिश्यूज, नर्व, ऑर्गन, डीएनए, बॉडी सिस्टम इससे डिनोटेड होते हैं। इसके ठीक अंदर है प्राणमाया कोश, जो कि है लाइफ फोर्स शीट, जो एनर्जी फील्ड को डिनोट करता है, हमारा ऑरा, बायोमैग्नेटिक फील्ड इसको डिनोट करता है। इसके ठीक अंदर होता है थर्ड कोशा, जो कि है मनोमाया कोश, जो कि है हमारा जो इमोशन है, जो साइकोलॉजिकल बॉडी है, हमारा जो फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर, फोबिया इनको डिनोट करता है। डेली माइंड में हमारा थॉट कैसा है इसको डिनोट करता है। इसके भी अंदर है विघ्नमाया कोशा। विघ्नमाया कोशा किसको डिनोट करता है, विजडम को, इंटेलेक्ट को, इनर वॉइस, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस इसको डिनोट करता है विघ्नमाया कोश। एंड सबसे अंदर हमारे सेल्फ के सबसे करीब है आनंद माया कोश, जिसको हम बोलते हैं ब्लिस बॉडी, जो कि जॉय, पीस, लव को डिनोट करता है, जो है बीइंग विद सेल्फ, नेचर को डिनोट करता है। तो फिर ये था 5 कोशास हमारे, तो ये था टोटल पंचकोशा थ्योरी ऑफ योगा फिलोसॉफी का कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।